सभी सदस्यों की मीटिंग चल रही होती है। सर, ये यूपीआई पेमेंट क्या होता है और इसका क्या फायदा है? जी सुनीता जी, आपने सही समय पर सही बात पूछी है। आज मैं आप सभी को यूपीआई से संबंधित जानकारी ही दूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूपीआई एक माध्यम है जिसमें एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जा सकते हैं। अच्छा सर, मतलब सेंटर मीटिंग में पैसे लाने की जरूरत नहीं है? जी हाँ, आपको सिर्फ अपना एंड्रॉयड मोबाइल फोन ही लाना है जिसमें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे इत्यादि हो और आपके बैंक खाते में पैसा हो। तभी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में भेज सकते हो। फिर तो खुले पैसे की भी परेशानी खत्म। जितने की किश्त है उतना ही जमा करना है। जी हाँ, आपके द्वारा किया गया यूपीआई ट्रांजैक्शन सीधे आपके बैंक खाते से कमल फिनकेव के खाते में जमा होता है, जिससे आपका भुगतान रिकॉर्ड भी अच्छा होता है और इस रिकॉर्ड के आधार पर भविष्य में आपको बड़ा लोन भी मिल सकता है। हाँ सर, पास के गांव में मेरी सहेली रहती है। वो सभी किस्तों का भुगतान ऑनलाइन यूपीआई के द्वारा ही करती है। इस आधार पर उसे कंपनी से बड़ा लोन मिला है। सर, इसका कोई रिसिप्ट भी होता है क्या? हाँ, आपके बैंक खाते में से जो भी राशि कटती है उसका आपके खाते में एक रिकॉर्ड बन जाता है जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। और जो मोबाइल नंबर आपने बैंक में दिया हुआ है उस नंबर पर मैसेज भी आता है कि आपने कितने पैसे का भुगतान किया है और किससे किया है। सर, मेरे पति बाहर रहते हैं और एंड्रॉइड फोन उन्हीं के पास ही है। यदि वो किस्त का भुगतान करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ उनको कमल फिनकेप के द्वारा दिया गया क्यूआर कोड का फोटो भेजना है और पेटीएम, फोन पे, गूगल पे इत्यादि से क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने पर जो भी नाम आए उसे अच्छे से चेक करके किस्त का भुगतान कर देना है, जिससे भुगतान सीधे कमल फिनकेप के खाते में जाएगा। सर, मैंने सुना था कि कल एक कंपनी में स्टाफ ने पैसे लेकर जमा नहीं कराया। क्या यूपीआई में भी इस तरह का कोई फ्रॉड हो सकता है क्या? नहीं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पैसा आपके बैंक अकाउंट से काट कर कमल फिनकेप के बैंक अकाउंट में जाता है। आपको पेमेंट करते समय ध्यान देना है कि पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है। अगर इतना सा ध्यान रख लिया तो आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छा है। यदि हम यूपीआई के द्वारा भुगतान करते हैं तो ना तो खुले पैसे की समस्या और ना ही किसी तरह का फ्रॉड होने का डर है। अब से हम सब ज्यादा से ज्यादा यूपीआई के द्वारा ही किस्त का भुगतान करेंगे।